जय यीशु। बेथलेहम की ओर यात्रा में स्वागत है। हम सब मिलकर यीशु का जन्म पर्व मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। ये तैयारी हम सबके लिए एक जिम्मेदारी है और जो कोई ये जिम्मेदारी को बढ़िया से निभाते हैं वे अपने जीवन में ये क्रिसमस की सच्चाई या क्रिसमस का मतलब समझते हैं। सच में हर एक क्रिसमस पर्व हमारे लिए, हम सबके लिए एक बुलावा है और ये बुलावा का मतलब और विशेषता यही है, शीघ्र ही उसके लिए प्रत्युत्तर देना। जब यीशु का जन्म के बारे में हम बाइबल का इतिहास देखते हैं और बाइबल में देखते हैं तो वे सब शीघ्र ही रेस्पॉन्ड किया है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 15 और 16। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर वह घटना देखें जिससे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चारनी में लेटे हुए बालक को पाया। वे शीघ्र ही चल पड़े। तो यीशु का जन्म पर्व और ये हमारे लिए एक बुलावा, ये बुलावा को हम शीघ्र ही रेस्पॉन्ड करना ही है, वही हमारे जिम्मेदारी। जब स्वर्गदूत चरवाहों के पास आकर ये आनंद का सुसमाचार सुने, वे अपने मन में जल्दी ही एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया और ये निर्णय लेकर वे समझ गया कि हमारा बुलावा क्या है। और ये चरवाहा ईश्वर ने या स्वर्ग ने दिया बुलावा को समझकर वे देखने के लिए जा रहे और वे देखने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर वे देख लिया, अनुभव किया। तो सच में हम सबका बुलावा क्या है? हमारा बुलावा मतलब, हम सबका बुलाहट मतलब देखने के लिए, समझने के लिए और जीने के लिए। जब यीशु ने बुलाया और यीशु हमें जो बुलाहट दिया, ये बुलाहट देखने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और जीने के लिए। पारिवारिक जीवन का बुलाहट होने दे, एक फादर बनने या सिस्टर बनने का बुलाहट होने दे। ये बुलाहट का मतलब यही है कि देखने के लिए, समझने के लिए और उसी में जीने के लिए। आज चरवाहा हमें एक सुंदर शिक्षा प्रदान करते। उनके लिए जो बुलावा मिला, ये बुलावा वे स्वीकार करने के बाद देखते हैं वे जल्दी देखने के लिए जाते और समझते हैं, ग्रहण करते और वे यीशु की दंडवत करते, आराधना करते, यीशु की पूजा करते, वे यीशु को मानते हैं और यीशु में जीने वाले बन जाते। तो आज हम क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं,
बेथलेहम की ओर जाने के लिए हम तैयारी कर रहे, जैसे चरवाहे तैयारी किया, निर्णय लिया, डिसीजन लिया और वे शीघ्र ही चल पड़े, इसी प्रकार आज हम भी ये बेथलेहम की यात्रा में भाग लेते समय याद रखना, ये हमारे लिए एक बुलावा है। जल्दी जाने का, शीघ्र ही जाने का, ग्रहण करने का और उसी में जीने का एक संदेश, एक बुलावा। पुराने विधान में हम यही बात को देख सकते हैं। ये बुलावा को और ये शीघ्र जाने के बात हम पुराने विधान में भी देख सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 1 से, वहाँ जब ईश्वर इब्राहिम को बुलाते, इब्राहिम का वृत्तांत में हम पढ़ते हैं कि जैसे ईश्वर ने इब्राहिम को यह संदेश दिया, बुलावा दिया, तो इब्राहिम तुरंत वे ईश्वर का बुलावा स्वीकार करके आइसेक देश में, आइसेक प्रदेश में जो अनजान जगह है वहाँ चले जाते। वहाँ पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 से, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा और वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। तो बाइबल का ये बुलाहट, ये शुरू से हम देख सकते हैं। क्रिसमस का शुरुआत कैसे आरंभ किया है, वो शुरू किया है, ये कैसे हुआ है हम देख सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में जब ईश्वर आदम को बुलाए, वही बुलाहट से, वही बुलावा से क्रिसमस शुरू होते हैं। जब ईश्वर अदन वाटिका में आया, बुलाया, आदम तुम कहाँ हो, तो ये बुलाहट, ये एक बुलावा, और ये बुलावा हमें क्रिसमस की ओर ले जाते। ईशो को समझ में आया कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, तो ये रिश्ता मजबूत करने के लिए ईश्वर आज आदम को बुला रहे, आदम तुम कहाँ हो। तो यही से क्रिसमस शुरू हो गया है। तो आज जब ईशो इब्राहिम को बुलाते, इब्राहिम सब कुछ छोड़कर ये बुलावा के लिए प्रत्युत्तर देता है। जैसे प्रभु ने कहा, वह तुरंत वह अब्राहम चला गया जैसे कि प्रभु ने उससे कहा था। तो ये आज चरवा है। शीघ्र जाने के कारण क्या है? वे देखना चाहते थे, समझना चाहते थे और उसी में जीना चाहते थे। तो आज हमारे बुलाहट का, हमारे बुलावा का, हमारे बुलाहट का मतलब क्या है? प्रिय माता पिताएं, प्रिय पुरोहितों, प्रिय सिस्टरगण, ध्यान रखना, आज हमारे बुलावा का एक अर्थ यही है कि देखने के लिए, समझने के लिए और उसी में जीने के लिए, यीशु को देखने के लिए। संत मदर तेरेसा यही बुलावा स्वीकार करके अपना एक समय छोड़कर और वह तुरंत निकले और निकलकर यीशु को देखने के लिए निकली और वहाँ यीशु को देख लिया। देखने के बाद वह यीशु को अनुभव किया और उसी में जीने वाली बन गई। तो आज हमारा बुलावा क्या के लिए? ईश्वर स्वर्गदूतों ने ये चरवाहों के लिए ये बुलावा क्यों दिए? इसका कारण क्या है?
समझना हमारे लिए जरूरी है। फिर बाद में हम बाइबल में देख सकते नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 6 में वचन 8 में, तब मुझे प्रभु की वाणी एक आती हुई सुनाई पड़ी, मैं किससे भेजूं, हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। मैं प्रस्तुत हूँ कि मुझको भेज। प्रिय भाई और बहन, हम ध्यान से सुनिएगा कि इसके पहले ये नबी इसायास ईश्वर से एक सुंदर बात कहते। जब ईश्वर ने इसायास को बुलाया तो वह कह रहे कि देखो मैं हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वालों मनुष्यों के बीच रहता हूँ। जब ईश्वर ने इसायास नबी को इसायास को ये बुलावा दिया तो इसायास अपने अपवित्रता और अपने अयोग्यता को स्वीकार किया और ईश्वर का बुलावा को समझ गए। और इसायास ने अपने मन में एक निर्णय लिया, ये ईश्वर ने दिया बुलावा है तो मुझे देखना है, मुझे समझना है, मुझे इसी में जीना है। इसलिए नबी इसायास कह रहे कि मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। तो ये क्रिसमस का समय में, ये सीजन में जब हम ये सुनते हैं कि चरवा है शीघ्र ही चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब ये हमारा बुलावा से जुड़े एक निमंत्रण है, एक सुंदर बात है, एक सच्चाई है। और जब स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश दिया, तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, वहां भी हम देखते हैं मरियम तुरंत ये कहती है कि देख मैं प्रभु की दासी हूं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 38 में ये हम पढ़ते हैं कि मरियम ने कह दिया, देख मैं प्रभु की दासी हूं। तो आज चरवा है अपने जीवन में ये बुलावा स्वीकार किया, इसलिए वचन में हम लोग पढ़ते वे शीघ्र ही निकले, वे शीघ्र ही यीशु को देखने के लिए निकले। जब यीशु शिष्यों को बुलाए, पहले शिष्यों को बुलाए कि पेतरुस, आंद्रू और जेम्स, वे तीनों को जब बुलाए, वो बुलावा में भी हम देखते कि शिष्य लोग तुरंत यीशु के पीछा कर रहे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 16 वह वचन में लिखा है, गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा, वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और आगे वचन में लिखा है, वे तुरंत अपना जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए, वे तुरंत अपना जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। आज चरवा है शीघ्र ही चल पड़े, इसका मतलब यही है, ये हमारा बुलावा से जुड़ा हुआ है, ये हमारे बुलावा से जुड़ी एक बात है। तो पारिवारिक जीवन बिताने वाले और एक पुरोहिताई जीवन बिताने वाले और एक सिस्टर की जीवन बिताने वाले, हम सबके लिए आज ये चरवा है एक सुंदर बात हमें सिखाते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि ये वे क्यों शीघ्र ही चले गए। एक ही कारण है, उनके अंदर यीशु को देखने की इच्छा और यीशु को अनुभव करने की इच्छा, समझने की इच्छा और उसी में जीने की इच्छा। आज हमारे जीवन में भी यही होना है। और बाद में भी हम देखते जब यीशु ने लेवी को बुलाया, वहां लेवी ने कैसे जवाब दिया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 9 में वह वचन में लिखा है, ईसा वहां से आगे बढ़े, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिए।
वह उठकर उनके पीछे हो लिए। तो आज हमारा बुलावा शीघ्र ही, हम शायद युवक होंगे, युवती होंगे और हम नौकरी के तलाश में होंगे और नौकरी करने वाले होंगे। प्रिय भाई और बहन, समझ लीजिए, ईश्वर का बुलावा हमें मिले तो उसी को टालने का नहीं, बल्कि तुरंत प्रत्युत्तर या उसके लिए रेस्पॉन्ड देना जरूरी है, तुरंत रेस्पॉन्ड देना जरूरी है, क्योंकि बुलावा और किसी का नहीं, ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें बुलाए। जैसे हम लूकस का सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु का जन्म का ये संदेश चरवाहों को मिले तो वे क्या किया। वचन में हम पढ़ते हैं, वे शीघ्र ही चल पड़े, वे शीघ्र ही चल पड़े। तो आज हम यीशु का ये बुलावा स्वीकार करें हमारे जीवन में। संत पौलुस के जीवन में भी यही हम देखते, जैसे उनको वो दमिश्क जा रहे थे, जैसे उनको बुलावा मिला, वह उसी वक्त रेडी हो गया, तैयार हो गया यीशु को देखने के लिए, यीशु को अनुभव करने के लिए, यीशु में जीने के लिए। तो चरवाहे यही किया है कि वे शीघ्र ही चल पड़े, वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरने में लेटे हुए बालक को पाया। मुझे एक कुछ युवाओं का एक साक्ष्य या उनका एक शेयरिंग याद है। जब एक दिन एक गांव के कुछ युवक लोग निर्णय लिया, हम लोग इस बार क्रिसमस में बड़ा सा चरनी बनाएंगे, बड़ा सा क्रिब बनाएंगे। तो ये क्रिब बनाने के लिए, चरनी बनाने के लिए पैसा की ज़रूरत है। तो वे अपने गांव में, बस्ती में, अपने शहर में दुकान जाकर और बड़े बड़े लोगों के पास जाकर, सब धर्म के, जाति के लोग के पास जाकर वे चंदा इकट्ठा कर रहे थे। जैसे वे चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उस समय उनको एक पास्टर मिला। आजकल हम सुनते हैं प्रॉफिट, आई एम प्रॉफिट आई एम प्रॉफिट जोस और आई एम प्रॉफिट जस, ऐसे कई नाम में हम लोग सुनते हैं। तो ऐसे एक पास्टर से मिला ये प्रॉफिट से। जब इन लोग ये बात बताया कि आप तो इतना बड़े धनी व्यक्ति, आपके पास बहुत सारे पैसे, हम लोग युवक लोग हमारे गांव के लिए, बस्ती के लिए एक बड़ा सा चरनी बनाना चाहते हैं, तो हमें पैसा की ज़रूरत है, आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। जैसे पास्टर ने सुना, ये प्रॉफिट ने सुना, तो उसने उनसे कहा, ये तो आप लोग अपने समाज के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मेरे पास आए, माता मरियम का, यूसुफ पिता का एडवर्टाइज करने के लिए आए। अगर आप मरियम का स्टैचू नहीं रखे तो मैं आपको पैसा डोनेशन करूँगा, अगर स्टैचू रखने के लिए तैयार नहीं है तो हम देंगे। तब उनका लीडर, ये ग्रुप का लीडर ने उनसे कहा, अरे पास्टर जी, अगर एक बच्चा के बारे में हमें कुछ बोलना है तो उसके माता पिता के छोड़कर हम कैसे बताएंगे। अगर एक बच्चा के बारे में कुछ बोलना है और उनको दिखाना है और उनको हमें कहीं पे कुछ उनके बारे में कुछ बोलना है और उनको कहीं पे हमें दिखाना चाहते, तो उनके माता पिता को छोड़कर हम कैसे करेंगे। बात तो सही है। प्रिय भाई और बहन, आज के वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं, जब वे शीघ्र ही चले गए तो वहाँ ये उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। हमारा बुलावा पाने के लिए, हमारा बुलावा कुछ नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमारा बुलावा पाने के लिए। क्या पाने के लिए? यीशु को पाने के लिए। इसलिए जैसे हमें बुलावा मिला, तुरंत हम निकले, तुरंत हम निकले। वे शीघ्र ही चल पड़े, वे शीघ्र ही चल पड़े। आज हमारे पास स्वर्गदूत आते हैं, हमें संदेश देते, हमारे बुलावा के बारे में, विषय में हमें संदेश देते। वे शीघ्र ही चल पड़े। हम एक पल प्रार्थना करेंगे। आज का दिन संदेश सुनने वाले हर एक व्यक्ति अपने बुलावा को प्रत्युत्तर दे सके। पारिवारिक जीवन बिताने का बुलावा,
एक पुरोहित बनकर जीने का बुलावा, एक सिस्टर बनकर जीने का बुलावा, एक ब्रदर बन के जीने का बुलावा। प्रभु हमारे बुलावा को हम शीघ्र ही आपको प्रत्युत्तर या वो जवाब दे पाए, हमें आशीष दीजिए। ये कृपा आज हम अपने परिवार में, अपने जीवन में मांगते हैं। हम हाथों को जोड़कर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।